नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज एक विशेष जानकारी आप लोगों के लिए फिर से लेके आया हूँ और जानकारी रहेगी श्राद्ध पक्ष से रिलेटेड कि हमें ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, कौन सा भोजन है, कौन सी ऐसी सब्जियां हैं जो हमें श्राद्ध में उपयोग नहीं करनी चाहिए। लोग बागों को पता नहीं होता है। तो दोस्तों थोड़ी सी जानकारी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज़, आपने पितरों के लिए बहुत शुद्धि के साथ खाना बनाया, लेकिन अगर उसमें इतना सा भी बाल का टुकड़ा गिर गया, या कई बार क्या होता है जैसे एक कोई छोटा सा मच्छर गिर गया, मक्खी गिर गया, हमने निकाल के फेंक दिया, या उसमें से अगर दुर्गंध आ रही है आपके खाने में से, या क्या होता है घर में कुत्ते पालने का आजकल ट्रेंड चल पड़ा है, तो अगर वो खाना आपने थाली में परोसा है या वो बन रहा है, उस वक्त कुत्ते ने उसके दर्शन पहले कर लिए, तो पितृ उसे कभी ग्रहण नहीं कर सकते दोस्तों, क्योंकि पितृ एक बहुत ही शुद्ध और पवित्र आत्माएं होती है। एक चीज और बता दूं दोस्तों, जैसे हमने कपड़े पहने हुए हैं, अब ये कपड़ा मैंने पहन रखा है, इसको हमने कहीं खूंटी पे टाक दिया और हम भोजन पका रहे हैं पितरों के लिए, और हवा चली उधर से, तो इस कपड़े को टच करके अगर वो हवा उस भोजन पे लग गई ना दोस्तों, तो पितरों से कभी ग्रहण नहीं कर सकेंगे। अब बात करते हैं अनाज की। तो देखिए दोस्तों, एक तो राजमा, एक चना, एक मसूर की दाल, एक अरहर की जो दाल आती है ना वो, जामुन, शलगम, काला नमक दोस्तों, और भुना हुआ जो जीरा होता है ना वो, लहसुन, प्याज, और विशेष तौर पे मैं आपको बता दूं दोस्तों, बैंगन। इनका प्रयोग तो आप किसी भी हालत में श्राद्ध पक्ष में कर ही नहीं सकते, नहीं तो इनके दर्शन मात्र से ही पितृ रुष्ट होकर चले जाते हैं, निराश होकर चले जाते हैं। तो दोस्तों ये सब चीज़ें आप विशेष तौर पर ध्यान रखिए। ये जानकारी आपको छोटी सी लग रही होगी, लेकिन ये बहुत ही विशेष जानकारी है दोस्तों। आप श्राद्ध पक्ष में इसको फॉलो करके देखिए और पाइए अपने पितरों का आशीर्वाद। किसी भी तरीके का अगर पितृदोष आपकी कुंडली में क्रिएट हो रखा है दोस्तों, या पितृ पीड़ा से आप परेशान हैं, निश्चित तौर पे ये थोड़ी सी सावधानियां अगर श्राद्ध पक्ष में आप कर लेते हैं, तो दोस्तों उसके रिजल्ट देखकर आप लोगों को पितरों का आशीर्वाद साक्षात प्रकट हो जाएगा, आपके सामने आपको दिखाई देगा। और बहुत से केसों में तो ये भी मैंने दिखाया कि जिनको मैंने ये बताया, आप जो फॉलो कर रहे हैं, उनके पितृ स्वप्न में आके किसी भी माध्यम से उनको खुद एहसास करवा देते हैं कि जो श्राद्ध उन्होंने पितरों के निमित्त निकाला गया था वो उनके पितरों तक पहुंच चुका है, उनका आशीर्वाद उन लोगों पर बन गया है। तो निश्चित तौर पर अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए, थोड़ी सी सावधानियां रखिए दोस्तों। जय माता दी।